बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मेरा चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है शाहरुख खालिद। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। अच्छा, जब यूरोप से या यूके वगैरह या कहीं से भी पाकिस्तान से बाहर जब रिश्ता आया करे, तहकीकात ज़रूर किया करें ना। देखें ना, हम जैसे कुर्बानी का बकरा भी लेने जाते हैं ना, हम पाकिस्तान में रहते हो तो हम बकरे को चलाते हैं। जब रेट डील हो जाती है पैसों वगैरह की, दांत वगैरह उसकी खाल, उसको चला के चेक भी करते हैं सही चल रहा नहीं चल रहा। अब ये है मीरा पाकिस्तान की। इसको रिश्ता आया जबार का यूके से। अब किसी ने इनके थ्रू पाकिस्तान में वो रिश्ता करवाया। ये इसकी फैमिली, इसके माँ बाप ने बड़ी जल्दी जो हाँ कर दी। हाँ करने की वजह ये थी कि जब्बार की एक बहन थी और जब्बार अकेला था, अकेलौता था, मतलब अकेला था, माँ बाप का इंतकाल हो चुका था। और उन्होंने सोचा भाई फैमिली तो है नहीं है, मेरी बहन जो है वो यूके जाएगी, ऐश करेगी। जब्बार की जो बहन है वो भी शादीशुदा है, बाल बच्चों वाली है, उसका अपना निज़ाम चल रहा है, अपने मियाँ के साथ रहती है वो। तो उसके माँ बाप ने फ़ौरन जो है वो हाँ कर दी, क्योंकि ये इतना पैसा इन लोगों के पास नहीं था, इतने अमीर थे नहीं। इन्होंने सोचा यूके जाके हमारे ख़ानदान की और अपने भाइयों को भी यूके बुला लेगी, ख़ानदान की लाइफ जो है वो चेंज करेगी मीरा। क्योंकि जबार तो यूके का नेशनल था। लेकिन अब लाजिम वीडियो कॉल में बातचीत होना शुरू हुई, फिर मामला तय हुए और फिर एंड दी एंड वीडियो कॉल में ही उन्होंने जबार जो यूके में रहता था उसके साथ निकाह कर लिया। निकाह हो गया। बहुत खुश मीरा साहब, खुश कि भाई अब मैं यूके जाऊंगी। क्या बात है, यूके की चाल चलन, मतलब कि स्टाइल ही चलने का चेंज हो गया उनकी फैमिली का। हमने तो अपनी बेटी का जो रिश्ता है वो यूके कर दिया। ऑनलाइन निकाह हो गया, ठीक है, निकाह भी हो गया। अब जो है उसको वीज़ा भेजा उसके मियाँ जबार ने। अब जबार ने जब वो वीज़ा भेजा तो लाजिम बात, अब यूके आना था। अब ये लाजिम बात है, लाजिम बात है, जबार यूके का नेशनल था, वीज़ा तो लगेगा, उसकी बीवी है वो तो आएगी आएगी यूके। अब जब वो यूके पहुंची, एयरपोर्ट में पहुंची, तो उसका मियाँ उसको लेने नहीं आया। ये पहला सरप्राइज उसके लिए थे, मेरा मियाँ मुझे एयरपोर्ट में रिसीव करने क्यों नहीं आया। ये पहला सरप्राइज हो गया। मियाँ को तो आना चाहिए था, बीवी को रिसीव करता एयरपोर्ट में, वीडियो कॉल में तो वो बातचीत करते थे। लेकिन दूसरा इससे बड़ा सरप्राइज था, जैसे ही वो घर पहुंची अपने हस्बैंड के यानी कि जबार के, और गेट खुला अंदर गई तो देखती उसका मियाँ तो माजूर है, व्हीलचेयर पे, व्हीलचेयर यूज करता है, चल ही नहीं सकता, माजूर है, चल ही नहीं सकता वो। अब ये उसके लिए बहुत बड़ा सेटबैक, परेशान कि अब क्या करे। क्योंकि वीडियो कॉल में जब ये बात करते थे, लाजिम बात है इन्होंने कभी इसको कहा थोड़ी था कि तो चल के दिखा। वो तो बैठा हुआ था तो बैठा हुआ बात करते थे। इसी तरह मामला तय होकर निकाह भी हो गया। अब वो उसका मियाँ है, अब ये यूके भी आ गई है और वो मियाँ उसका माजूर है, वो चल नहीं सकता। अब सवाल ये पैदा होता था कि शादी क्यों की। शादी इसलिए की, जबार की बहन ने सोचा कि मेरे तो मियाँ भी है, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, क्यों ना मैं अपने भाई की शादी कर देती हूँ और इस जिम्मेदारी से साइड पे हो जाती हूँ। जो उसकी बीवी आएगी वो इसकी खिदमत करेगी। अब वो माजूर है, वॉशरूम जाना है उसको किसी बंदे की जरूरत है, खाना पीना पानी एनीथिंग ऐसा उसको किसी एक बंदे की जरूरत है, जो घर में एक बंदा होना लाजमी है। तो उसकी बहन ने, जबार की बहन ने यही सोच के उसकी पाकिस्तान में कराई, यूके में नहीं कराई, पाकिस्तान में रिश्ता तय कराया। और पता भी नहीं चला, और जिसने रिश्ता तय कराया लाजिम बात है उसको भी नहीं पता चला, पता नहीं होगा। और ये लोग जब वीडियो कॉल में बात करते थे वो तो बैठा हुआ होता था जब्बार। अब वो लड़की परेशान, मैं क्या करूं, अब यूके तो आ गई हूं मैं, मेरी फैमिली ने कहा था यूके जाना, वहां पर हमें सपोर्ट भी करना, पैसे भी भेजना शुरू करना और आगे जाके अपने भाइयों को बुला लेना। अब उसने अपनी फैमिली को तो नहीं बताया। अब उसने जो है इसी तरह जो सेक्रीफाइस किया, मतलब कि मैंने इसी मियाँ के साथ अपना जो है यहीं पर यूके में रहना है, इसी मियाँ के साथ मैंने इसको नहीं छोड़ना। बेशक मेरे साथ जो होना था हो गया, अब यही मेरी ज़िंदगी है। लेकिन फिर लाजमी बात है मियाँ की खिदमत करना, खाना पीना, वॉशरूम वगैरह एनीथिंग, वो मियाँ की खिदमत उस पर लाजमी थी। अब उसने सोचा यार अब पाकिस्तान में भी पैसे भेजने, तो उसने ये टाइमिंग नोट की कि मेरा मियाँ किस टाइम पे सोता है, इस टाइम पे सो जाता है या आराम करता है, कि इस टाइम पे उसको इसकी ज़रूरत नहीं है, एक बंदे की ज़रूरत नहीं है कि भाई पानी जाना है या वॉशरूम जाना है, मुझे ये खाने के लिए चाहिए। तो उसने उस टाइम पे 2-3 घंटे पार्ट टाइम जो है वो यूके में जॉब करना शुरू की। दूसरी चीज़, इसके मियाँ को लाजिम बात, वो माजूर था, यूके का नेशनल था, तो उसको मंथली वज़ाइफ, आपको पता है यूके वगैरह यूरोप में अगर कोई बंदा काम ना करता हो या फिर वो जहनी माजूर हो या फिर अनफिट हो, बॉडी वाइज अनफिट हो, तो उसको मंथली जो है वजीफा मिलता है या पैसे मिलते हैं। तो उसके मियाँ को वो पैसे मिलते थे, तो वो भी पैसे से उसके घर का गुजारा होता था। अब इसने जो सोचा कि मैं भी 2-3 घंटे काम करूं, कम से कम पाकिस्तान की फैमिली को तो सपोर्ट करना शुरू, क्योंकि उसने अपनी फैमिली को सच नहीं बताया कि मेरे हमारे साथ फ्रॉड हुआ है या चीटिंग हुई है। क्योंकि मेरा मियाँ तो काम कर ही नहीं सकता, वो तो माजूर है, वो तो घर पे रहता है और उसकी उल्टी मैं उसकी खिदमत कर रही हूँ, जस्ट लाइक फॉर मेट, नौकरानी हूँ जैसे। लेकिन जबार की बहन जो थी वो आई और उसने उसको एक बात बोली कि देखो जबार का महीने का वजीफा आता है, मंथली पैसे आते हैं, क्योंकि वो काम कर नहीं सकता, माजूर है, गवर्नमेंट की तरफ से लगा हुआ है। तो उसमें कुछ पैसे जो है ना, 200-300 पाउंड जो है ना, तुम जो हो वो पाकिस्तान अपनी फैमिली को सपोर्ट कर दिया करो। अब 200-300 पाउंड आपको पता है कितना बनता है। तो इसी तरह जो है वो 200-300 पाउंड जो उसके मंथली पैसे आते थे, वो जो अपनी फैमिली को जो है, मीरा जो अपनी फैमिली को भेज दिया करती थी। और उसके अलावा वो 2-3 घंटे उसने वहाँ पर फिर काम करना भी शुरू कर दिया। और इसी तरह उसने जो है सेक्रीफाइस करी, यही मेरा मियाँ है
यही मेरी ज़िंदगी, और मैंने यूके में ही अब जो है वो ज़िंदगी गुजारनी इस आदमी के साथ। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि कोई लोग बड़ी यूके का रिश्ता आ गया, यूके का आ गया, भाई तहकीकात कर लिया करो। यूके बहुत दूर है, जब जाते हो टोटल चेंज होता है, हमें कुछ नहीं पता चलता। हम तो पाकिस्तान में भी इंसानों को सही तरह पहचान नहीं पाते कि उनके क्या पीछे मामला है, उसकी क्या स्टोरी, क्या हिस्ट्री, कैसा करेक्टर है, क्या है। लेकिन वो तो फिर यूके बैठा हुआ था और उनको पता भी नहीं चला कि वो तो माजूर था और वीडियो कॉल में बात करते थे, वीडियो कॉल में निकाह किया, यूके गई तो फिर देखती रह गई कि क्या कुछ था। बस दुआओं में याद रखिएगा, आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।